अब जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है इससे मामला और खराब होगा। और राशिद लतीफ साहब की बात बिल्कुल सही थी, अगर ये टीम वर्ल्ड कप लाना जीती तो 90s के अंदर जिस तरह से ये टीम टूटी थी उससे बुरी तरह से ये वाली टीम टूटने जा रही है। शाहीन क्या कहते हैं? शाहीन कहते हैं कि मुझे ऐसी पोजीशन में ना डालो कि आपको मेरा रूथलेस और क्रूरपना देखने को मिले। रूथलेस और क्रूर के मायने आपको पता है ना कितने खतरनाक होते हैं। ये शाहीन बोल रहे हैं, मेरे सब्र का इम्तिहान ना लो बिकॉज आपने मुझे बड़ा अच्छा काइंड स्वीट पर्सन देखा होगा, लेकिन जब मेरी लिमिट क्रॉस होगी तो फिर आप मेरा वो रूप देखेंगे जो आपने कभी भी नहीं देखा हुआ। उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक स्टोरी लगाई, अपनी स्टोरी के अंदर उन्होंने सब कुछ शेयर किया था। अब ये लगाने का मकसद क्या है? इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसको सस्पेंड करके इसको शोकाज नोटिस देना चाहिए। और अगर इसे बड़ा शौक है और अफरीदी को कि ये बाहर किसी मुल्क के जाके खेलना चाहते हैं तो लेट देम गो। ये कंट्री के ऊपर कभी कंप्रोमाइज नहीं होता रिजवान साहब। ये कल तक कहता था मेरा बादशाह है, सोचना भी ना, हमारी डेडलाइन है, फिर ऐसा पीठ पे वार किया। अब बाबर को अगर पीसीबी ने बकरा बना के दोबारा ले आए हैं बली का, तो भाई हौसला कर, तू ना परफॉर्म कर, पैरवी तो नहीं कर रहा क्या? अभी तो तेरे साथ आमिर भी जुड़ जाएगा, इमाद वसीम भी है, एक नसीम शाह है पाकिस्तान का जो मेन बॉलर है, हारिस रऊफ, ये सब बकरी बने हुए हैं। आपसे लेके वापस उस बंदे को नहीं देना चाहिए था जिसको कप्तानी से इसलिए हटाया गया था कि वो 4 इवेंट्स हार गया था, 6 इवेंट्स, और जो आपको उससे बेस्ट बेहतर कप्तान बना के आपको दी गई थी और वापस आपसे लेके कप्तानी जो आपको जलील करने के बराबर था। ये ठीक है, मानते हैं, लेकिन क्या आप पाकिस्तान के साथ धोखा करेंगे इस वजह से, बदला लेने की वजह से? और जो राशिद लतीफ ने बोला कि बाबर आजम से बदला अब शाहीन लेगा, ये चीजें तो वही उसी तरफ जाती हुई नजर आ रही है ना। इनके वो कहते हैं ना कि आप एक अच्छे खिलाड़ी तो हैं, लेकिन आपका जो एजुकेटेड होना भी जरूरी है। गलती कर दी है जब बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाया था, बाबर आजम ने एक लफ्ज नहीं बोला था, लेकिन शाहीन अफरीदी ने जो जो चीजें बोल दी हैं इससे उन्होंने अपनी इमेज खुद खराब कर ली है। उनके साथ ज्यादती भी, हम सब ने कहा कि नहीं ये फैसला गलत था, इसको नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है इससे मामला और खराब होगा। और राशिद लतीफ साहब की बात बिल्कुल सही थी, अगर ये टीम वर्ल्ड कप लाना जीती तो 90s के अंदर जिस तरह से ये टीम टूटी थी उससे बुरी तरह से ये वाली टीम टूटने जा रही है। शाहीन क्या कहते हैं? शाहीन कहते हैं कि मुझे ऐसी पोजीशन में ना डालो कि आपको मेरा रूथलेस और क्रूरपना देखने को मिले। रूथलेस और क्रूर के मायने आपको पता है ना कितने खतरनाक होते हैं। ये शाहीन बोल रहे हैं, मेरे सब्र का इम्तिहान ना लो बिकॉज आपने मुझे बड़ा अच्छा काइंड स्वीट पर्सन देखा होगा, लेकिन जब मेरी लिमिट क्रॉस होगी तो फिर आप मेरा वो रूप देखेंगे जो आपने कभी भी नहीं देखा हुआ। उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक स्टोरी लगाई, अपनी स्टोरी के अंदर उन्होंने सब कुछ शेयर किया था। अब ये लगाने का मकसद क्या है? तेरे पंजे में बेटा वो जान ही नहीं है, तेरे पंजों में वो क्लॉन में जो तेरे वो जो ताकत थी वो खत्म हो गई है। तू जो बैटिंग का शौक चढ़ गया, बॉलिंग वाला काम तेरा खत्म हो गया। इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसको सस्पेंड करके इसको शोकाज नोटिस देना चाहिए। और अगर इसे बड़ा शौक है और अफरीदी को कि ये बाहर किसी मुल्क के जाके खेलना चाहते हैं तो लेट देम गो। ये कंट्री के ऊपर कभी कंप्रोमाइज नहीं होता रिजवान साहब। ये कल तक कहता था मेरा बादशाह है, सोचना भी ना, हमारी डेडलाइन है, फिर ऐसा पीठ पे वार किया। अब बाबर को अगर पीसीबी ने बकरा बना के दोबारा ले आए हैं बली का, तो भाई हौसला कर, तू ना परफॉर्म कर, पैरवी तो नहीं कर रहा क्या? अभी तो तेरे साथ आमिर भी जुड़ जाएगा, इमाद वसीम भी है, एक नसीम शाह है पाकिस्तान का जो मेन बॉलर है, हारिस रऊफ, ये सब बकरी बने हुए हैं। हारिस रऊफ 2022 के बाद एक भी परफॉर्मेंस काबिले जिक्र नहीं है, बच्चे भी उसको भी फेंटते हैं। और शाहीन की कोई एक विद द बॉल मुझे अच्छी परफॉर्मेंस बताएं पिछले 1.5-2 साल में। ठंडा 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 बैट पकड़ता है, पहुंच जाता है, मुझे क्यों निकाला? पहला सवाल तो ये था, तुझे बनाया क्यों है? ऐसे इससे पहले भी जो है वो हम जो है वो कई बार शाहीन अफरीदी की वजह से ही आ रहे हैं मैचेस, लेकिन अब आप देखें कि कप्तानी क्या इतना जरूरी हो गई है यार कि कप्तानी आपसे ले ली गई है। ठीक है, मानते हैं कि आपके साथ नाइंसाफी हुई, आपको पहले देनी नहीं चाहिए थी कप्तानी, दी अगर तो 4 मैचेस के बाद आपसे लेनी नहीं चाहिए थी, आपसे लेके वापस उस बंदे को नहीं देना चाहिए था जिसको कप्तानी से इसलिए हटाया गया था कि वो 4 इवेंट्स हार गया था, 6 इवेंट्स, और जो वो आपको उससे बेस्ट बेहतर कप्तान बना के आपको दी गई थी और वापस आपसे लेके कप्तानी जो आपको जलील करने के बराबर था। ये ठीक है, मानते हैं, लेकिन क्या आप पाकिस्तान के साथ धोखा करेंगे इस वजह से, बदला लेने की वजह से? और जो राशिद लतीफ ने बोला कि बाबर आजम से बदला अब शाहीन लेगा,
ये चीजें तो वही उसी तरफ जाती हुई नजर आ रही है ना इनके। वो कहते हैं ना कि आप एक अच्छे खिलाड़ी तो हैं, लेकिन आपका जो है एजुकेटेड होना भी जरूरी है, क्योंकि जब आप एजुकेटेड नहीं होंगे ना तो आप जो है ऐसी चवलें मारेंगे। इसने बहुत बड़ी चवल मारी है, और ये इतनी बड़ी चवल इसने मार दिया ना कि शायद ये चवल इसके कैरियर को भी तबाह कर सकती है। हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों से जो कुछ हो रहा है शाहीन के साथ हो रहा है, जो पाकिस्तानी टीम के साथ हो रहा है, उससे शाहीन के ऊपर असर आया हुआ है। इससे पहले तक शाहीन का कोई जैसे कहते हैं ना स्टेटमेंट कुछ नहीं आ रहा था। अब ये जो स्टोरी लगी है ना, अब इतना तो कोई बेवकूफ नहीं है कि शाहीन को पसंद आई, शाहीन ने ऐसी स्टोरी लगा दी। जो प्लेयर्स होते हैं वो कोई पोस्ट भी करते हैं ना, उसके पीछे की लॉजिक होती है, एक बहुत बड़ी लॉजिक होती है। बाबर आजम ने पिंक शर्ट पहन के जो मोहसिन नकवी साहब के साथ मीटिंग की थी, उसके पीछे भी लॉजिक थी, क्योंकि बाबर आजम ने ये चीज दिखाई कि जब मुझे कैप्टनसी से हटाया तब भी मैंने यही कपड़े पहने हुए थे, जब मुझे कैप्टनसी दोबारा मिली तब भी मैंने ये कपड़े पहने हुए थे। तो लॉजिक समझ रहे हैं ना। तो शाहीन शाह अफरीदी ने जो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई है, इसके पीछे भी कोई लॉजिक है, उन्होंने जवाब देना चाहिए। इनडायरेक्टली उन्होंने अपना जिससे कहते हैं ना गुस्सा का इजहार किया कि मैं इस वक्त क्या फील कर रहा हूं, मेरे सब्र का इम्तिहान ना लो। अब देखिए, या तो शाहीन शाह, इसमें कोई शक नहीं, शाहीन शाह अफरीदी हमारे जिसको कहते हैं ना मुल्क का हीरो, शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि अगर शाहीन शाह अफरीदी की पीएसएल वाली परफॉर्मेंस रहती है या वर्ल्ड कप वाली परफॉर्मेंस रहती है, जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस चल रही है, तो इनके लिए बड़ा ज्यादा आगे जाके मुश्किल हो जाएगा टीम में जगह बनाना, क्योंकि मोहम्मद आमिर तो आ चुके हुए हैं। अब एक लेफ्ट आर्म के साथ ही टीम ज्यादातर जाती होती है ना, दो लेफ्ट आर्म के साथ तो नहीं ना जाएगी। तो शाहीन को अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करना पड़ना है, और जो उनको गुस्सा है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने गुस्से को साइड पे कर दे, क्योंकि अगर उनका गुस्सा अंदर ही रहा तो वो जिसको कहते हैं ना फिर दिल से खेल नहीं पाएंगे। उनको जो फैसला हुआ उसको दिल से कबूल करना पड़ना है।